किसी के हाथ में अपने पिता की अस्थियां हैं जिन्हें समय पर गंगा में विसर्जित करना है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। कोई दूल्हा शेरवानी पहनकर तैयार है, लेकिन अपनी ही शादी में पहुंचने के लिए उसके पास फ्लाइट नहीं है। किसी का बरसों का सपना, वो एक जॉब इंटरव्यू जिसके लिए उसने साल भर तैयारी की, वो सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि फ्लाइट उड़ी ही नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है पिछले 4 दिनों की। देश के एयरपोर्ट पर जो नज़ारा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ठंड में फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। और इन सब की वजह है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। आखिर क्यों मचा है हाहाकार? क्यों कैंसिल हो रही हैं हजारों फ्लाइट्स? और क्या दूसरी एयरलाइंस इस मौके का फायदा उठाकर आपको लूट रही हैं? इस गंभीर मामले पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्या कहना है? चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देख रहे हो या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता एयरपोर्ट के ये वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, मेरी फ्लाइट कब जाएगी? हालात इतने बदतर हैं कि कहानियां सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पैसेंजर को अपने पिता की अस्थियां लेकर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। वहीं कोई गोवा में अपने बिजनेस मीटिंग मिस कर गया, तो कोई होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट पहुंचा और अब न घर का रहा न घाट का। एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। एंड वी आर 5 people here, we want to go and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड। आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। आप गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। अगर मुझे आज फ्लाइट अरेंज करके दे सकते हैं तो कल का मुहूर्त है और कल का मेरा नाइट का ट्रेन टिकट है जिससे मैं गंगा जल लेके अपने घर जा सकती हूँ, अपने नेटिव जा सकती हूँ। आपका नाम क्या है? नमिता। कहाँ से आप? मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मैं बेंगलोर में विद्यारण्यपुरा से हूँ। सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीरें वो हैं जहां छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं। एक माँ जिसने गोद में अपने 2 बच्चे को बैठा रखा है, वो एयरपोर्ट के बाहर कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और रहने की कोई जगह नहीं मिली है उन्हें। ये सिर्फ ट्रैवल परेशानी नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसी लगने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या मौसम खराब है या कुछ और? जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिनों में इंडिगो की 1300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, या तो वो घंटों लेट हुई हैं। पूरे देश में हज़ारों पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस अफरा तफरी की मुख्य वजह बताई जा रही है क्रू मेंबर्स की कमी। आसान भाषा में समझें तो इंडिगो के पास जहाज़ तो है, लेकिन उन्हें उड़ाने वाले पायलट और सर्विस देने वाले केबिन क्रू की भारी किल्लत हो गई है। रोस्टर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। नतीजा, फ्लाइट्स एक के बाद एक कैंसिल हो रही हैं। मुंबई हो या दिल्ली, पैसेंजर का गुस्सा 7वें आसमान पर है और कई जगहों पर तो एयरपोर्ट स्टाफ के साथ हंगामा और झड़प की खबरें भी आई हैं। वहीं जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो मजबूरी में लोगों ने दूसरी एयरलाइंस की टिकट देखनी शुरू कर दी और वहां जो दाम दिखे उसे देखकर कई लोगों के
होश उड़ गए। किराया इतना बढ़ गया है कि उतने पैसे में एक आम भारतीय शायद यूरोप की ट्रिप लगाकर वापस आ जाए। जी हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई, आपका इंटरव्यू गया, आपकी मीटिंग गई, और दूसरी तरफ अगर आप घर जाना चाह रहे हैं तो अपनी पूरी सेविंग्स दूसरे एयरलाइन को दे दें। इंडिगो की फ्लाइट से और कितना डिले था और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई? 9:45 को निकलने वाली थी जी, जो 12:45 को एक्चुअल उड़ी। ओके। तो लेट हुए आप और उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई उसकी वजह से? क्या प्रॉब्लम है? नुकसान कुछ आया? उन्होंने पहले बताया 1 आवर डिलेड है, जो ऑफिशियली सवेरे ही मैसेज आया था। जी, उसके बाद एयरपोर्ट पे आने बाद बस आधा घंटा डिले, पायलट नहीं आ रहा है, आधा घंटा डिलेड है। डिलेड करते करते 12 o'clock को हमारा चेक इन हुआ, बोर्डिंग हुआ, और 12:45 को वो निकली। तो कोई क्लियर स्पष्ट जो वो बताया नहीं कि किस वजह से लेट हो रहे हैं कुछ? नहीं कोई टेक्निकल या कुछ नहीं और? नहीं, ऐसा कोई नहीं, अनाउंसमेंट ही नहीं है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट था ही नहीं आज कोई, कुछ नहीं। एकदम साइलेंट है। एकदम साइलेंट। इन पे चल अरे जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कितना डिले था? कौन सी फ्लाइट? मुंबई से आ रहे हैं, जी, करीबन 2.5 घंटा डिले है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई फ्लाइट्स में? कितना वेट करना पड़ा? ये लाउड वेट कुछ नहीं है, पहले से पता था कि 1 आवर लेट है, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ नहीं। बस 10:45 की जगह 11:15 को डिपार्चर होगी करके बताया गया, लेकिन एक्चुअली हुई है 12:30 को। अच्छा, तो अभी कैप्टन क्रू ने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया कि हम ना क्यों कोई लेट कर रहे हैं, नहीं technical सिर्फ इतना बताया कि कैप्टन आए नहीं है, आते होंगे। और जो पीछे फ्लाइट्स आ रही है वो भी लेट आ रही है। हाँ, बहुत सारे लेट्स हैं। अंदर किस तरह का माहौल है? भीड़ है, रश है, लोग नहीं, कुछ परेशान नहीं, हो- शांत है, परेशान तो है लेकिन चुप बैठे हैं सब। ओके। आपका भी लेट था? सर, हमारा आपका नाम प्लेन, बताएं सबसे पहले। मेरा नाम संजय तन्ना, संजय जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं बम्बई से आ रहा हूँ। और कितनी डिले थी फ्लाइट और क्या रीजन बताया जा रहा था? रीजन तो वही बताना जा रहा था कि स्टाफ में रीजन भी एक्चुअली नहीं हो, बिकॉज आई थिंक सो कुछ पायलट का इश्यू है कि क्या है। 2 घंटा था, बट इट वाज वेल इन्फॉर्म्ड इन दैट सेंस। बता रहे थे कि सवा कोई 11। कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं तो अच्छा बोलूंगा कि मैं तो लेट पहुंचा, तो भी मेरा चेक बैग्स दे टुक इट एट द काउंटर ऑफ बोर्डिंग, तो आई डोंट हैव एनी और इश्यूज। उन्होंने ये अभी अनाउंसमेंट में या किसी तरीके से बताया कि रीजन क्या है लेट होने का? रीजन तो इतना बनाया मैंने सुना नहीं, बिकॉज मैं खुद लेट था, मगर उनका जो भी दिया मैनेजिंग इट वेल। इफ यू आस्क मी, लेट की वजह से अंदर कोई रश हो रहा हो या कुछ इस नहीं, तरह का? ऐसा कुछ जो नॉर्मल से ज्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम बताइए पहले। श्रेष्ठ संघाय। कहाँ से आ रहे हैं और कितना डिले था फ्लाइट उसके बारे में? बॉम्बे से आ रहे हैं, तकरीबन 3 घंटा डिले था। 3 घंटे। हाँ, तो कितनी परेशानी वगैरह हुई उसके बारे में जानना है? क्या कुछ प्रॉब्लम सारी थी? मतलब एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, काफी टाइम बैठना पड़ा, मगर ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 3 घंटे आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, अंदर कोई रश वगैरह या कुछ लोगों को और परेशानी हो रही हो किसी? नहीं, बस इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल नहीं रही थी, मगर बाकी सब ठीक था। अनाउंसमेंट में कुछ बताया किस वजह से डिले करा रहे हैं, कर रहे हैं? स्टाफिंग प्रॉब्लम है। उन कुछ DGCA का नया डायरेक्टिव आया है, जिस वजह से स्टाफिंग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उस वजह से प्रॉब्लम चल रही है। इतने हंगामे के बाद जाहिर है कि सरकार भी चुप नहीं बैठ सकती। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि वो पूरी तरह अलर्ट है। शुक्रवार को DGCA ने कुछ नियमों में छूट दी है ताकि ज़्यादा क्रू मिल सके और फ्लाइट्स का शेड्यूल वापस पटरी पर आ सके। सरकार का कहना है कि शुक्रवार रात या शनिवार तक स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लड़के का इंटरव्यू छूट गया और पूरा साल बर्बाद हो गया, क्या सरकार या एयरलाइंस उसे वो साल वापस दे सकती है? जिस बेटे को अस्थियां विसर्जित करनी थी, उसकी पीड़ा कम हो सकती है? सरकार के आश्वासन के बाद भी लोगों में भारी गुस्सा है और ये गुस्सा जायज़ भी है। एविएशन इंडस्ट्री में ऐसी लापरवाही सिर्फ एक डिले नहीं होती, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है।